हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट डायूरेटिक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज़ एडीएच के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम सोर्स ऑफ सिक्रीशन। यहाँ पे सोर्स ऑफ सिक्रीशन में दो चीज़ें आती है। एक चीज़ है हार्मोन का सिंथेसिस करना और दूसरी चीज़ है हार्मोन को फिर रिलीज़ करना ब्लड में। हार्मोन का सिंथेसिस दैट इज एडीएच का सिंथेसिस यहाँ पे होगा इन हाइपोथैलेमस, ओके। और इस हार्मोन को रिलीज करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। Secreted mainly by supraoptic and paraventricular nucleus of hypothalamus. Hypothalamus का supraoptic and paraventricular nucleus is going to synthesize antidiuretic hormone. From here, this hormone is transported to posterior pituitary where this hormone is released into the blood stream. उसके बाद posterior pituitary से ये release होगा into the blood stream, okay. Antidiuretic hormone is a polypeptide containing 9 amino acids. एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये पॉलीपेप्टाइड है, इसमें 9 अमाइनो एसिड्स आते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ एडीएच इज रिटेंशन ऑफ वाटर बाय एक्टिंग ऑन किडनीज। अगर हम मेजर फंक्शन देखेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, वो है रिटेंशन ऑफ वाटर। दैट मीन्स जो एडीएच है ये वाटर को लॉस होने नहीं देगा, ओके। एंड इट acts on kidneys for retention of water, okay. It increases the facultative reabsorption of water from distal convoluted tubule and collecting duct in the kidneys. अगर हम reabsorption की बात करेंगे, reabsorption of water in the kidneys ये टू टाइप्स की है। फर्स्ट टाइप है, एक टाइप आता है दैट इज एब्सोल्यूट रीअब्जॉर्प्शन, नेसेसरी रीअब्जॉर्प्शन, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में होने वाली है, ओके। एंड सेकेंड रीअब्जॉर्प्शन है फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन में इन प्रेजेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन होने वाली है रीअब्जॉर्प्शन, अदरवाइज वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने वाली है, ओके। और जो ये फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन है ये होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंड कलेक्टिंग डक्ट में, okay. Now let's see mode of action on renal tubules. ADH का how it increases facultative reabsorption of water, कहाँ कहाँ पे distal convoluted tubule में and collecting duct में। इसका mechanism अब हम देखते हैं। Without antidiuretic hormone, the luminal membrane of the tubular epithelial cells of collecting duct are almost impermeable to water, okay. अगर हम यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे, ये ट्यूबुलर ल्यूमेन है एंड दिस इज द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ओके। एंड दिस इज द ट्यूबुलर सेल रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड और यहाँ से आएगा बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। नाउ दिस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू वाटर इन एब्सेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओके। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में जो ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर इन एब्सेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन. Inside the cell membrane are a large number of special vesicles that have highly water permeable pores called aquaporins. Now inside tubular cell यहाँ पे present होता है aquaporins, okay. Aquaporin vesicles यहाँ पे present होते हैं. These are highly water permeable channels, protein channels होते हैं ये, okay. When antidiuretic hormone acts on the cell, it first combines with the membrane receptors that are B2 receptors that activate adenylyl cyclase and cause the formation of CAMP inside the tubular cell cytoplasm. अब जब ब्लड स्ट्रीम से एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वी कैन से AVP दैट इज आर्जिनिन वासोप्रेसिन, ब्लड स्ट्रीम से जब ADH आता है, इट फर्स्ट ऑफ ऑल combines with V2 receptors, okay. V2 receptors are present on basolateral membrane, okay. जब ये AVP combines with V2 receptors, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं G प्रोटीन्स, ओके। दीज प्रोटीन्स आर स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स। जो ये G प्रोटीन्स होते हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं एंड दे एक्टिवेट एडिनाइलेट साइक्लेस, ओके। इस कॉम्प्लेक्स को ये एक्टिवेट करने वाले हैं। This causes phosphorylation of elements in the special vesicles, which then causes the vesicles to insert into the apical cell membrane, thus providing many areas of high water permeability. After activation of adenylate cyclase complex, it's going to convert, ये ATP को convert करेगा into cyclic adenosine monophosphate, okay. अब ये cyclic adenosine monophosphate it acts as a secondary messenger और ये activate करेगा protein kinase A को, okay.
एंड दिस प्रोटीन काइनेस ए इट विल कॉज, यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे उनका होने वाला है फॉस्फोराइलेशन। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन काइनेस ए यहाँ पे होगा इन प्रोटीन्स का, इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन। एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एक्वापोरिन चैनल्स टू ऑल्सो। फॉर्मेशन के साथ साथ देयर विल बी एक्सोसाइटोसिस। ओके, सो यहाँ पे जो एक्वापोरिन्स प्रेजेंट है दीज आर इन वेसिकल्स। ओके, इन वेसिकल्स का होने वाला है अब एक्सोसाइटोसिस और ये अटैच हो जाएंगे टुवर्ड्स द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ओके, ऑल दिस ऑकर्स विद इन 5 to 10 minutes। जो ये सारी प्रोसेस है फ्रॉम आर्जिनिन वासोप्रेसिन का V2 रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन होना, उसके बाद G प्रोटीन्स का स्टिमुलेट होना एंड एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स, एडिनाइलेट साइक्लेस कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेट होना, देन कन्वर्जन ऑफ ATP इनटू CAMP, उसके बाद प्रोटीन काइनेस A का एक्टिवेट होना एंड प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, उसके बाद एक्वापोरिन्स का एक्सोसाइटोसिस होना टुवर्ड्स द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ओके, दिस ऑल जो ये सारी प्रोसेस है ये होती है 5 to 10 मिनट्स में। Thus this process temporarily provides many new pores that allow free diffusion of water from the tubular fluid through the tubular epithelial cell and into the renal interstitial fluid। okay, जब ये एक्वापोरिन्स 2 इनका एक्सोसाइटोसिस होता है एंड ये अटैच हो जाते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन की तरफ, अब जो वाटर प्रेजेंट है ट्यूबुलर ल्यूमेन में इट कैन इजीली डिफ्यूज फ्रॉम tubular lumen into tubular cell, okay, via aquaporin channels 2, and similarly from tubular cell water can exit via aquaporin 3 and aquaporin 4 protein channels into renal interstitial fluid, that is into blood। okay, अब जो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसका इफेक्ट होता है ओनली ऑन एक्वापोरिन 2 चैनल्स एंड एक्वापोरिन 3 और एक्वापोरिन 4 चैनल्स जो है ADH का इफेक्ट इन दो चैनल्स पे नहीं होता है। ADH इफेक्ट्स ओनली ऑन एक्वापोरिन 2 चैनल्स। ओके, नाउ जब ADH प्रेजेंट होता है एट दैट टाइम जो एक्वापोरिन चैनल 2 है इसका होगा एक्सोसाइटोसिस एंड इट विल इंसर्ट इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन एंड इन एब्सेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो एक्वापोरिन चैनल्स है, एक्वापोरिन 2 चैनल्स है, इनका होगा वापस एंडोसाइटोसिस। ओके, एंड फ्रॉम ल्यूमिनल मेम्ब्रेन दे विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू द ट्यूबुलर सेल। ओके, दैट इज एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, अगर हम यहाँ पे अब ओवरव्यू देखेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट्स ऑन कलेक्टिंग डक्ट सेल्स एंड इंक्रीजेस वाटर परमेबिलिटी, ल्यूमेन वाटर डिफ्यूजेस टू इंटरस्टिशियम। ओके, सो यहाँ पे जो एक्वापोरिन 2 चैनल्स आने वाली है दीज आर गोइंग टू इंक्रीज वाटर परमेबिलिटी फ्रॉम ट्यूबुलर ल्यूमेन, वाटर विल डिफ्यूज इनटू ट्यूबुलर सेल। ओके, और यहाँ से ट्यूबुलर सेल से वाटर विल एग्जिट वाया दीज 2 चैनल्स इनटू रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नाउ लेट्स सी ओवरव्यू ऑफ दिस मैकेनिज्म। सबसे पहले देयर इज एक्टिवेशन ऑफ V2 रिसेप्टर ऑन बेसोलेटरल साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इट विल कॉज इंक्रीज्ड CAMP फॉर्मेशन। जो ये V2 रिसेप्टर्स है इनका एक्टिवेशन होने वाला है सबसे पहले एंड it will cause increased formation of this secondary messenger, that is cyclic adenosine monophosphate. Phosphorylation of relevant protein promotes exocytosis of aquaporin 2 water channel containing vesicles in apical membrane। okay, उसके बाद प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन होने वाली है एंड जो ये एक्वापोरिन चैनल, एक्वापोरिन 2 वाटर चैनल्स है, इनका होने वाला है एक्सोसाइटोसिस एंड दीज चैनल्स विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट more aqueous channels inserted into apical membrane, more the formation of CAMP, उतना ही ज़्यादा जो है एक्वापोरिन 2 चैनल्स का सिंथेसिस होगा एंड इनका एक्सोसाइटोसिस होगा टुवर्ड्स दिस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। एंड अब जितने एक्वापोरिन 2 चैनल्स यहाँ पे इंसर्ट होने वाली है उतना ही ज़्यादा जो वाटर की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी फ्रॉम ट्यूबुलर ल्यूमेन टू ट्यूबुलर सेल। ओके, वाटर परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट सेल्स इज इंक्रीज्ड। सो दस वी कैन से दैट यहाँ पे जो है वाटर परमेबिलिटी फ्रॉम ट्यूबुलर ल्यूमेन टू ट्यूबुलर सेल इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दीज एक्वापोरिन 2 चैनल्स। ओके, दीज प्रोटीन चैनल्स की वजह से वाटर परमेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। नाउ हियर आर सम अदर नेम्स ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन that are arginine vasopressin, AVP and argipressin। okay, arginine vasopressin and argipressin।
Now let's see regulation of secretion. Antidiuretic hormone secretion depends upon the volume of body fluids and the osmolarity of body fluids. जो antidiuretic hormone की जो secretion है, it is going to depend on body में fluid volume कितना है. अगर fluid volume बहुत कम है, at that time ADH secretion will be increased. Okay. Similarly, it also depends on the osmolarity of body fluids. Now, अगर fluid में concentration of solutes बहुत ज़्यादा है, at that time also ADH secretion will be increased. Okay. Potent stimulants for ADH secretion. Okay, what are the main stimulants which are going to increase ADH secretion? सबसे पहला वाला आता है decrease in the ECF volume. If extracellular fluid volume decreases, at that time ADH will be secreted in tremendous amounts. Okay, and this ADH will cause reabsorption of water. Also, increase in osmolar concentration in extracellular fluid. If concentration, osmolar concentration is increased, that means जो solutes है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा increase हो गए हैं in extracellular fluid and water concentration decrease हो गई है. At that time also antidiuretic hormone secretion is increased. So guys, this was all about antidiuretic hormone, mechanism of action on renal tubules and regulation of secretion. I hope you find this video helpful. Thank you guys for watching this video and do subscribe my channel.